अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस आयशा नबील और आप देख रहे हैं एंटस वर्चुअल एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स पढ़ेंगे। 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम फिज़िक्स के बारे में भी जानते हैं। मैथमेटिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम फ़िज़िक्स में भी फ़िज़िक्स के भी लेक्चर्स हम सुनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। आपकी बुक में भी क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स दिया हुआ है। फ़िज़िक्स होती क्या है? राइट स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन फिजिक्स की क्या होगी? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। ये तो स्टूडेंट्स हो गई डेफिनेशन जो आपको बुक में भी मिल जाएगी। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि फ़िज़िक्स एक्चुअली है क्या। फिज़िक्स के बारे में कहा जाता है फिज़िक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस। राइट स्टूडेंट्स, अब साइंस क्या है स्टूडेंट्स? साइंस में स्टूडेंट्स हम ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। ऑब्ज़र्वेशन के बाद हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। 1400 साल पहले जो कुरान पाक नाजिल हुआ, उसमें तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट जो हैं वो प्रूव करते जा रहे हैं। तो अगर हम बहुत पीछे जाएं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने स्टूडेंट्स, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को क्या किया था? ऑब्ज़र्व किया था स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम साइंस का क्या होता है? ऑब्ज़र्वेशन होता है। अब कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि गौर और फ़िक्र करो। गौर और फ़िक्र को एज़ अ इबादत कहा गया है, क्योंकि जब इंसान गौर और फ़िक्र करता है तो वो दुनिया के अंदर छुपे हुए ख़ज़ानों को एक्सप्लोर करता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो बुतों की पूजा किया करते थे स्टूडेंट्स। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, गौर किया। उन्होंने सोचा कि ये तो बुत मेरे वालिद ने ख़ुद बनाए हैं और ये उनको कैसे कुछ दे सकते हैं। तो उन्होंने उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया और इस बात से इख्तिलाफ़ शुरू हो गया कि मेरा रब ये बुत हाथों से बनाए हुए बुत नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया? उन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो कि मेरा खुदा हो सकती है। उन्होंने सोचा कि ये सूरज इतना बड़ा सूरज है। ये मैं आपको जस्ट वाक़या बता रही हूँ कि ऑब्ज़र्वेशन जो होती है ना, वो साइंस की सबसे पहली चीज़ होती है। साइंस में आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है? ऑब्ज़र्व करना होता है। अपनी नेचर को, इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्वेशन जो होती है वो साइंस का सबसे बुनियादी उसूल होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस तरह क्या करते थे? ऑब्ज़र्व करते थे। सूरज तो इतना बड़ा है, लेकिन फिर जब जो सूरज शाम को गुरूब हो जाता था तो वो उन्होंने कहा कि जो चीज़ गुरूब हो जाए, जिसको ज़वाल हो, वो तो मेरा खुदा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सोचा आग इतनी ख़तरनाक है, इतनी खौफनाक है, हर चीज़ को जला के भस्म कर देती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ताकत है, तो शायद आग मेरा खुदा हो। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि आग को तो पानी बुझा देता है, तो फिर जिस चीज़ को के ऊपर दूसरा कोई हावी हो जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जो चीज़ जो तो किसी दूसरी चीज़ से ख़त्म हो जाए, वो मेरा खुदा नहीं हो सकती। आखिरकार उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिसने इन तमाम चीज़ों को बनाया है, आग को, पानी को, सूरज को, हवा को, हर चीज़ को बनाया है, वो मेरा रब है। सो स्टूडेंट्स, साइंस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? ऑब्ज़र्वेशन से स्टार्ट होती है। तो ऑब्ज़र्वेशन का अब देखें स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि साइंस का सबसे पहला काम है ऑब्ज़र्व करना। फिर ऑब्ज़र्व करने के बाद साइंस में जो है वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन होती है, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लेकिन साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसके थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स, वो कहलाती है फ़िज़िक्स। यानी कि इसमें मैथमेटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। फिज़िक्स इज़ ड्राइव फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नॉलेज ऑफ नेचर। फ़िज़िक्स जो है वो निकला है एक पुराने ग्रीक वर्ड फिजिकोस से निकला है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। नेचर की जो नॉलेज है वो फ़िज़िक्स कहलाती है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम एक और डेफिनेशन से फ़िज़िक्स को समझते हैं। ये तो एक बात थी जो फ़िज़िक्स के बारे में कही जाती है कि फ़िज़िक्स का वर्ड एंशियंट ग्रीक वर्ड फिजिकोस से निकला है और फिजिकोस का मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। Now students, this is another definition of physics which says it is a branch of physical science
in which we study about the properties and interaction between matter and energy. ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम सबसे पहली चीज़ तो क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है, क्योंकि हम फिज़िक्स में इसी के इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. तो मैटर, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. हर वो चीज़ जिसका कुछ वज़न हो और वो जगह घेरती हो वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है. और एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की एबिलिटी, किसी भी काम को करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं. अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी स्टूडेंट्स तो वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन नहीं होगा तो वो हम फिज़िक्स की ब्रांच में नहीं आएगा. राइट स्टूडेंट्स, तो मैटर और एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट से वर्क डन होता है. दूसरी बात ये कि मैटर और एनर्जी में तमाम इंटरेक्शन जो होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, अब हम इस बात को समझते हैं. अब स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को ज़रा गौर से समझते हैं. सबसे पहली लाइन क्या कहती है हमें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस. नाउ व्हाट इज़ फिज़िकल साइंस? स्टूडेंट्स, साइंस क्या है? साइंस के बारे में हमने ये पढ़ा कि साइंस इज़ नॉलेज जो हमें लोगों से हासिल होती है, जो एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है, वो नॉलेज जो है वो साइंस होती है. अब फिज़िकल साइंस देखें, फिज़िकल साइंस पढ़ने के लिए हमने ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़ी. साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, एक फिज़िकल साइंस है और एक बायोलॉजिकल साइंस है. याद रखिएगा हमेशा स्टूडेंट्स, साइंस की दो ब्रांचेस हैं, एक फिज़िकल साइंस एंड देन बायोलॉजिकल साइंस. जो फिज़िकल साइंस होती है स्टूडेंट्स, उसमें हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, और जो बायोलॉजिकल साइंस होती है स्टूडेंट्स, उसमें हमेशा हम लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो. हर वो चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, वो बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी की जाती है. तो फिज़िक्स में हम हर नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं. अब नॉन लिविंग थिंग्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैटर और एनर्जी की, और दूसरा इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट. व्हाट इज़ इन्वॉल्वमेंट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट्स टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं तो स्टूडेंट्स और टीचर की आपस में क्या है, इन्वॉल्वमेंट है और वर्क हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, जो इन्वॉल्वमेंट है टीचर और स्टूडेंट्स की, उससे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड फिज़िक्स. राइट स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की. मैटर, हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं. राइट. अब देखें स्टूडेंट्स, आप स्कूल आते हैं, गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, स्कूल से थक हार के घर जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कहा जाता है कि भाई चाय बना दें, तो आप क्या करेंगे, आपको थकन हो रही होगी, मैटर तो है, चाय का सारा सामान है, आप सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन एनर्जी नहीं है आपके अंदर. एनर्जी नहीं है तो चाय आप नहीं बना सकती. राइट स्टूडेंट्स, तो वर्क डन नहीं हुआ. सो दिस इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. एक बच्चा है, वो स्कूल से जाता है या कहीं से भी आता है, थक हार के आता है, अगर उससे कहा जाता है दही ला दो, बॉयज़ की अगर हम बात करें, यूजुअली बॉयज़ से हम बाहर का काम करवाते हैं, और वो थका हुआ है बहुत ज़्यादा, वो मना कर देता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है. और अगर एनर्जी है, वो पहुंच जाता है दही वाले की दुकान पे, तो दही नहीं है, मैटर नहीं है. तो ऐसी ये चीज़, ये इंटरेक्शन किसके दरमियान हो रहा है, मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, और इसके थ्रू क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड फिज़िक्स स्टूडेंट्स. अब आपको ये डेफिनेशन याद करने में आसानी हो जाएगी. सबसे पहली बात तो ये कि फिज़िक्स जो है वो ब्रांच है फिज़िकल साइंस की. राइट स्टूडेंट्स, जिसमें हम सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी की, और मैटर और एनर्जी के ही इंटरेक्शन को पढ़ते हैं. अब दोबारा पढ़ें अगर हम इस डेफिनेशन को, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. आई होप स्टूडेंट्स कि ये डेफिनेशन अब आपको समझ में भी आई होगी और अब आपके लिए याद करना भी इसको आसान हो गया होगा. स्टूडेंट्स, अब हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को बहुत डिटेल्ड में डिस्कस कर लिया है. फ़िज़िक्स की मैंने आपको एक डेफिनेशन ये लिखवाई है.
जो कि न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। इसमें आप पेपर में ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और आप पेपर में ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और इन दोनों डेफिनेशंस के साथ आप ये लाइन लिख सकते हैं, फिजिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड विच मीन्स ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नॉलेज ऑफ नेचर। इसके साथ भी लिख सकते हैं और इसके साथ भी लिख सकते हैं और बाद में आप हमें इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की तरफ और फिज़िक्स की 12 ब्रांचेस को हमने आज डिस्कस करना है और आज की क्लास में हम फिज़िक्स की डेफिनेशन और फिज़िक्स के ब्रांचेस ही डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स के फ़िज़िक्स की ब्रांचेस में हमने बहुत ज़्यादा डीपली उसको डिस्कस नहीं करना है, बस उसकी हमने जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया लेना है कि कौन सी ब्रांच किस चीज़ को कवर करती है। सो लेट्स मूव टू द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स स्टूडेंट्स। फिज़िक्स की सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन की स्टडी करते हैं। और मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोशन, राइट स्टूडेंट्स। और मैकेनिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं मोशन की, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स पे डिपेंड करता है। और डायनेमिक्स भी पूरा चैप्टर हमारा मोशन के ही ऊपर डिपेंड करता है, मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है, जो कि हम डीपली हम इसी बुक में काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे और डायनेमिक्स भी पढ़ेंगे। सबसे बस अहम बात यह है कि मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, इन दोनों को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट कहलाता है और डायनेमिक्स मीन्स अगेन मोशन कहलाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक्स मीन्स मोशन। स्टूडेंट्स, इस ब्रांच में हम मोशन को डिस्कस करते हैं जो किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से। तो थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम अगेन मोशन को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन जिसकी वजह क्या बनती है, हीट की वजह से जो बॉडीज़ में मोशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट की स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, चार्जेस, उसमें किस तरह रेस्ट और मोशन होता है उसको। मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की जो हम स्टडी करेंगे वो कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे, मैग्नेटिज्म में स्टडी करेंगे। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एटम। एटम की कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये तमाम फिज़िक्स की एटॉमिक फ़िज़िक्स की ब्रांच में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कौन सी स्टडी? ऑप्टिक्स स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि हम लाइट की स्टडी को, लाइट की प्रॉपर्टीज़ को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो वो कौन सी ब्रांच में आता है, ऑप्टिक्स में आता है। साउंड में क्या होगा, साउंड इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स। यानी जो साउंड की वेव्स कैसे आ रही हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये तमाम हम साउंड में की ब्रांच में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर स्टडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को डिस्कस करती है और उसके इंटरेक्शन को डिस्कस करती है, किसके, एटॉमिक न्यूक्लियाई के। पार्टिकल फिज़िक्स स्टूडेंट्स, एटम के सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी को हम पार्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स इंटरेस्टिंग होती है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी को और हेवनली बॉडीज़ जो हमारे पास हैं, जो बहुत ज़्यादा जो हमारी सितारे हैं, सैयारे हैं, उनको और उनके इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी को हम एस्ट्रोफिज़िक्स में डील करेंगे। देन स्टूडेंट्स, प्लाज्मा फिज़िक्स क्या चीज़ होती है? प्लाज्मा फिज़िक्स आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी को हम कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। देन जियो फिज़िक्स, जियो मीन्स अर्थ, और अर्थ की जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया या फिर और सारी चीज़ें हो गई, उसकी स्टडी को हम कहाँ देखेंगे, जियो फिज़िक्स में देखेंगे। ये छोटी छोटी सी शॉर्ट डेफिनेशंस हैं जो कि आप याद कर लेंगे और ये आपके पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
तो इस टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।